वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी इजाज़त दे तो परवेज़ इलाही को आसानी से वजीर आला नहीं बनने देंगे। 5 लोग इधर उधर हुए तो परवेज़ इलाही वजारत आला ढूंढते रह जाएंगे। लाहौर फैसलाबाद समेत कुछ जगहों पर टिकट तब्दील करना चाहते थे। पार्टी क़यादत ने कहा कि मौजूदा अरकान के साथ कमिटमेंट की हुई है। जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए उन पर पिछली हुकूमत का मलबा था। वोटर्स को इन उम्मीदवारों के लिए कायल नहीं कर सके। आइंदा इलेक्शन में पार्टी के लिए बेहतर उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। वजारत आला की कुर्सी के लिए परवेज़ इलाही की पोजीशन मजबूत। पीटीआई को परवेज़ इलाही को वजीर आला बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तादाद 188 हो गई। हमजा शहबाज को ऐवान में 179 अरकान की हिमायत हासिल। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, तहरीक इंसाफ में अक्सरियत पंजाब हुकूमत चलाने के हक में है। पंजाब हुकूमत चलाकर वफाक को टफ टाइम देना चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन अपने जोरे बाजू पर जीता। ज़िमनी इलेक्शन में न्यूट्रल नहीं थे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए तो ये नून लीग के बंदे भी तोड़ेंगे। इमरान खान का पंजाब में नून लीग को हराने के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मुश्किलात से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सबक सीखना होगा। बहरान ख़त्म न हुआ तो मुल्क मजीद कमज़ोर होगा। कोई भी न समझे कि बंद कमरे में मुल्क का फैसला कर लेंगे। किसी गलत फहमी में न रहें। आवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को शिकस्त होगी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है। सियासी इंतशार ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता अवामी फैसला है। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। कहा, इमरान खान को अपनी 20 में से 5 सीटें हारने पर ज़्यादा फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन पर हमला फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का खौफ है। आपको मालूम है आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिनका मंजर आम पर आना नागुज़ीर है। लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद सर जोड़ लिए। लाहौर में जारी इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत शरीक। तफसीली रिपोर्ट में हर हल्के का अलग अलग तज्जिया पेश। ज़राए के मुताबिक इजलास में बताया गया कि नून लीगी कारकुनों ने मुनहरिफ अरकान को दिल से कबूल नहीं किया। महंगाई ने हार में बुनियादी किरदार अदा किया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लिया। पंजाब और मरकज़ में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। आईनी इस्लाहात तक कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात करने का भी फैसला। पीपल्स पार्टी का इमरान खान से इलेक्शन कमीशन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से माफ़ी मांगने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो आज लाहौर में इत्तेहादी जमातों के इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, पंजाब हुकूमत के पास जितने तरीक़े थे सब इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस ने हिरासा किया, मुकदमे दर्ज किए। नून लीग का जियाला बनने वाला एक एक अफसर याद है। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद हमने कामयाबी हासिल की। कल हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी पर बरस पड़े। कहा, नवाज शरीफ का नज़रिया जीत गया, हुकूमत हार गई। अब नज़रिया ज़रूरत को दफन करना पड़ेगा। बताएं, 3 माह में अवाम के दुखों का क्या मदावा किया। 3 माह पहले अवाम कह रहे थे कोई पीटीआई का टिकट लेने वाला नहीं होगा। आज ये बात नून लीग के मुतालिक कही जा रही है। इदारों के लोग जमातों को चलाएंगे तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इदारों ने गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी। हमें लोगों से इंतकाम नहीं लेना चाहिए। शहबाज शरीफ के पास असम्बली तोड़ने के सिवा कोई हल नहीं। इमरान खान का बयानिया घर घर घुस गया। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए। नून लीग को लाहौर में सियासी तौर पर ज़िबा कर दिया गया। इमरान खान घर नहीं जाएगा, सबको घर भेज कर जाएगा।
सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को अलमनाक हादसा, 21 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। हुकाम के मुताबिक दरियाए सिंध में चलने वाली कश्ती में 150 से ज़ायद अफराद सवार थे। 45 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। हादसा तहसील सादिकाबाद की यूनियन काउंसिल माचखा में पेश आया। डॉलर मुल्की सतह की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक रोज में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा, डॉलर 215 रुपए 20 पैसे का हो गया। रुपए की कदर मुसलसल गिरने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। असद उमर ने कहा, हुकूमत की नालायकी और नाअहली से डॉलर 216 रुपए का हो गया। शदीद नाकाम और गलत तजुर्बे को रोकने का वक्त आ गया। सियासी बेयकीनी मईशत का खून बहा रही है। नाक़िस फैसलों से पाकिस्तान को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़िमनी इंतखाबात में बेहतरीन मुहिम चलाने पर मरियम नवाज के मोतरफ। कहा, ज़िमनी इंतखाबात के लिए अनथक कोशिशों पर नून लीगी रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूर हूँ। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर पंजाब हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं। हमें पता है आप लाहौर जाकर किससे मिलते हैं। हमें बार बार डसा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को जिताने की पूरी कोशिश की। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने दावा किया कि इमरान खान ने खुफिया तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की। मुलाकात ना हुई तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पहली बार एक शख्स जीत कर भी कह रहा है कि धांधली हुई। इमरान खान धौंस से अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान का एजेंडा मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहा, इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फराइज सरअंजाम देता रहेगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा, लोग हमें डराते थे कि अदम एतमाद ना लाए तो फला आ जाएगा। अवाम रियासत की गलतियों का मलबा उठाने वाले को कबूल करने को तैयार नहीं। इदारों से गलतियां हुई तो इसका मदावा करना नागुज़ीर है। इमरान खान कहते हैं बंद कमरों में फैसले होते हैं। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसले नहीं आए? नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। नवाज शरीफ को रियासत बचाने के लिए वापस आना पड़ेगा। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, अवाम ने हुकूमत की 3 माह की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुंतखब क़यादत को साजिश से हटाया गया। अवाम ने बताया कि पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे। शहबाज शरीफ को अभी तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शहबाज शरीफ को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। लाहौर में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। परवेज़ इलाही ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान के बयानिए को फतह हुई। इंतखाबात में पुलिस का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। गैर कानूनी इक़दाम करने वालों के खिलाफ कानून रास्ता बनाएगा। PTI ने अपने अरकान पंजाब असम्बली को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब के अवाम ने हमेशा नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पंजाब की 16 सूबाई नशिस्तों पर नून लीग को और मजबूत करेंगे। उम्मीद है इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ रवैये पर माजरत करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े नाम कामयाब। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी जीत गए। साबिक गवर्नर पंजाब जुल्फ़िकार खोसा के बेटे सैफ खोसा ने मैदान मार लिया। इमरान खान के कज़न इरफानुल्लाह नियाज़ी भी जीत गए। MNA मलिक उमर असलम के भाई हसन असलम ने मैदान मार लिया। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही के बेटे अली अफजल भी कामयाब। रावलपिंडी के हल्का PP7 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर आवान की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती आज होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर सिर्फ 49 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। PTI कोर कमेटी की परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी की तौसीक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िमनी इंतखाब पर तबादला ख्याल। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला। मुल्क की रुकनीत साजी की मुहिम चलाने पर भी इत्तफाक।
कराची में दावत पर जाने वाली फैमिली पर कयामत टूट पड़ी। शादमान टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग नाले में डूब गए। खातून जाँ बहक, 2 माह के कमसिन बच्चे का ताहाल कुछ पता न चल सका। बाप और बेटी को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक बहरिया और ईदी रजाकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। कराची में एक बार फिर असातिज़ा सड़कों पर आ गए। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने पर असातिज़ा की पुलिस से झड़पें। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने पर मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस ने मुजाहिरीन को PIDC से वापस भेज दिया। तहरीक इंसाफ को इदारों के खिलाफ बयानात से रोकने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह को इन चैम्बर समात। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। दरख्वास्त खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील फारूक नाइक की मसरूफियत के बाइस बरियत की दरख्वास्तों पर जरह न हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समात 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आलम जब्बा BRT बिलियन ट्री सोनामी खैबर बैंक इंक्वायरी केस। पेशावर हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया।